ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करेंगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखिए, यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे जब क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तो यूरेनियम से निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को क्लियरली देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता हो, लेकिन हम इसे फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जरूरी चीजें मिलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बल्ब कैसे ग्लो करता है? दरअसल बल्ब में हाई रेजिस्टेंस वाला एक फिलामेंट होता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब तापमान एक्सट्रीमली हाई पॉइंट तक पहुंच जाता है तब फिलामेंट हीट एनर्जी एमिट करने लगता है, जिसे हम प्रकाश के रूप में देख पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ठंड और गर्मी का मौसम कैसे आता है? जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुककर सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचती है तो उसे पेरिहेलियन कहा जाता है। उस समय पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें ठंड का मौसम देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से दूर चली जाती है तो उसे अफेलियन कहा जाता है। तब पृथ्वी पर पूरी तरह से सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। और अगर आपको लगता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आता है तो गर्मी और दूर जाने पर ठंडी का मौसम आता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा होता है। ये पानी किसी भी चीज को तुरंत ही फ्रीज कर देता है। दरअसल इसे सोडियम एसिटेट कहा जाता है और इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले 400 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है। अब इसमें आधा लीटर विनेगर डालकर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसमें 1 लीटर पानी डालकर इसे उबाल लें और फिर से 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठंडा होने के बाद आप इसमें जो भी चीज डालोगे उसे ये बर्फ में जमा देगा। क्या आपने आसमान में जाते हुए इस तारों की रेल को देखा है, जो कि बिल्कुल एक लाइन में सीधी चलती दिखाई देती है? जब कुछ लोगों ने इसको देखा तो वे हैरान रह गए। किसी ने इसको एलियन बताया तो किसी ने यूएफओ। दरअसल ये कोई तारों की रेल या फिर एलियन नहीं है, बल्कि ये है स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसको इलॉन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके जरिए दुनिया का सबसे सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट देने का प्लान है इलॉन मस्क का। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी वजह से जब सारी सैटेलाइट एक लाइन में चलती है तो हमें ये तारों की रेल जैसी दिखाई देती है। क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो उनका कद 3% तक बढ़ जाता है। यानी एक 6 फुट का इंसान ISS में 2 इंच लंबा होकर 6 फुट 2 इंच का हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक जब किसी इंसान के स्पाइन पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता तो वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का कद पृथ्वी पर आते आते बड़ा हो जाता है। पर यह इफेक्ट ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। वापस पृथ्वी पर लौटने के कुछ दिनों के बाद ही स्पाइन वापस से कंप्रेस हो जाती है। यह है एक सुपर कंडक्टर। यदि हम कई सारे मैग्नेट को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेशन करने लगता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं। ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। अगर आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाए तो इसके जरिए लेविटेटिंग कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। अगर आप ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।